अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। कल हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, पेज नंबर 3। कल हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था, इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया था, इसका पूरा आज हमने स्टडी करना है पेज नंबर 3, टॉपिक नंबर 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पहले भी जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं और ये कैसे ड्राइव होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इनमें आ जाती है लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसकी बुक में से रीडिंग करते हैं। डेफिनेशन मैंने आप लोग को बता दी है, एग्जाम्पल भी बता दी हैं। उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज़। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है इसको 2 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है। उसको वो कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये सारा टॉपिक है, सारा इंट्रोडक्शन इसका आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स में पढ़ चुके हुए हो। जैसे साइंटिफिक नोटेशन हो गई, प्रीफिक्सेस हो गई, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई, बेस यूनिट्स हो गए, ड्राइव यूनिट हो गई, सारा आप लोग पढ़ चुके हुए हो 9th क्लास में। लेकिन एक दफ़ा फिर भी मैं आप लोग को इसके रिवीजन करवा देती हूँ जो कि आपने अब रेडी करना है। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज़। जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। Derived quantities are those whose definitions are based on other physical quantities. Derived quantities ऐसी quantities हैं जो किसी दूसरी quantities से मिलकर डिफाइन की जाएंगे, एक्सप्लेन की जाए, उनको हम कहते हैं derived quantities। जो किसी दूसरे की मदद से एक्सप्लेन की जाती हैं उन quantities को हम कहते हैं derived quantities। इनमें कौन कौन सी आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है और फोर्स आ जाती है। ठीक है, और बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के मदद की सूरत में हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि किसी को हम फिज़िकल क्वांटिटी को लें, उसकी हेल्प से हम बेस क्वांटिटी ड्राइव करें, ऐसा कुछ नहीं है। बेस क्वांटिटी एक खुद ही एक क्वांटिटी रखती है जिसमें कौन कौन सी आ जाती है, लेंथ आ जाती है, मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, जो कि हम इजीली मेजर कर सकते हैं या विदाउट एनी हेल्प जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, जो हम किसी की मदद से, कोई बेस क्वांटिटीज़ हो तो उसकी मदद से जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में कौन कौन सी आ जाती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। और बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, मास, टाइम वगैरह आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ करनी है। इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। यहाँ से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, और नीचे से बेस क्वांटिटीज़, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। ठीक है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, जो कि जैसे कि हमें पता है लेंथ का यूनिट क्या है, जैसे कि इस टेबल में हमें सारे यूनिट्स एक्सप्लेन किए गए हैं कि लेंथ जो है उसके यूनिट क्या है, मीटर, और उसको सिंबल क्या है, एम। उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एम से। ये सब कुछ आप लोग जानते पढ़ चुके हुए हो। मैथ्स के यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, के से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोई भी है तो उसको हम मोल से डिफाइन करते हैं। आपने यूनिट टेबल्स ये तैयार करना है, जो कि आप लोगों को पहले भी पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप लोगों ने इसको एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़, ये सारी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनके एसआई यूनिट्स हैं और ये इसके सिंबल्स हैं। ये सारी यूनिट हमें किसने एक्सप्लेन किए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, एसआई यूनिट जिसे हम कहते हैं। यहाँ से आपने एसआई यूनिट्स की डेफिनेशंस करनी है। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड on a set definitions and standard to describe the physical quantities. The system that was established is called system international। और इस सिस्टम को हमने क्या कहा था, सिस्टम इंटरनेशनल कह दिया था, जिसकी एग्जांपल्स में हमने ये यूनिट्स, ये टेबल याद करना है। ठीक है, आगे से द सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ड फॉर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। इसने हमें 3 तरह के यूनिट्स दिए हैं। कौन कौन से, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। आप लोग 2 यूनिट्स तो पहले पढ़ चुके हैं, बेस यूनिट्स भी आप लोग स्टडी कर चुके थे 9th क्लास में, और ड्राइव्ड यूनिट्स भी। लेकिन अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आ गए। 3 यूनिट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, बेस यूनिट। बेस यूनिट कौन से यूनिट होते हैं,
देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर वेरियस फिजिकल, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करे ना, उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। देयर आर 7 बेस यूनिट फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। द नेम ऑफ बेस यूनिट फॉर दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 1.1, और इसकी लिस्ट उन्होंने हमें 1.1 टेबल में दे दी है। ये सारे कौन से हैं? बेस यूनिट्स हैं। और ड्राइव्ड यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद कौन से आने? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज़ येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ एसआई अंडर आइदर बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स। दीज एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जिसको या तो हम कह सकते हैं या बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो उन यूनिट्स को जो एक्सप्लेन करता है सिस्टम, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ऐसे यूनिट्स, ऐसे बेस यूनिट्स जो आइदर बेस भी हो सकते हैं आइदर ड्राइव्ड भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 आ जाते हैं। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन होता है, रेडियन को हम RAD से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम स्टीरेडियन से डिफाइन करते हैं, SR से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें 2 आ जाते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी हम कल स्टडी करेंगे। आज हमें ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक ही रखना है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होते हैं? जो आइदर बेस यूनिट भी हो सकते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स भी हो सकते हैं। इनमें 2 आते हैं, एक प्लेन एंगल आता है, एक सॉलिड एंगल आता है। जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट है रेडियन, जिसको हम सिंबल RAD से डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल जिसका यूनिट है स्टीरेडियन, उसको हम SR से डिनोट करते हैं। आज सप्लीमेंट्री यूनिट्स तक स्टडी करना है। इन सब टॉपिक में से आपने जो रेडी करना है, जो याद करना है, वो क्या क्या याद करना है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, ये जो मैंने आप लोग को बताई थी, इसकी एग्जांपल, देन आप लोगों ने इसकी कैटेगरीज दो, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल, और उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट की डेफिनेशन। फिर यहाँ से बताना है कि इसके 3 काइंड्स हैं, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स। आपने जो डेफिनेशन याद करनी है बेस यूनिट्स की करनी है, ये टेबल याद करना है, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की डेफिनेशन और इसके ये 2 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने रेडी करना है। आज का ये काम है आप लोगों का।